प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन रवाना हो गए हैं। बता दें कि पीएम मोदी 7 साल के बाद चीन की यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले 27-28 अप्रैल 2018 को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर बैठक की थी। पीएम मोदी की जापान और चीन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने भारत पर सबसे अधिक 50% टैरिफ लगा दिया है। वहीं चीन में पीएम मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां हो रही हैं। भारतीय नृत्य संगीत के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। My Chinese name is Zhuang Jing, and the Indian name is Sangita. And I'm a teacher from Minzhou University, and also a teacher from CCOM, Central Conservatory of China. I saw you were playing tabla. How long have you been playing tabla, and talk to us about that? I think maybe almost maybe 18 years ago. But because at that time I was doing my PhD paper. So I do some research about tabla, and I learned tabla from Ustad Akram Khan and Sarit Das. You have also been to India to learn tabla now? Yeah, sure. And you will be performing in front of the Prime Minister. How excited are you? Yeah, it's a big honor for me, and I have been learning Indian music for so long time, but it's the first time that I have this chance. So it's I thankful and grateful. Thank you. We will play a very, very famous Indian song named Vande Matala. Yes, and we play the melody, and we do a little bit faster and do the Dihai, conclusion Dihai, and we hope he will like it. How excited are you to play in front of the Prime Minister, because he'll be in front of you too? We feel very excited, and it's our big honor to play for him. And it's also first time we meet this kind of great person. Today I feel very exciting, and actually since 2002 I have been Delhi. I studied in Delhi University for 4 years. I'm doing MA there. Yeah, and my grantee is Debu Chaudhary ji. Then I love Indian music a lot, and now I have lots of students, and I teach them sitar. I hope more and more people knows about Indian music and love it. Thank you. Let me ask you about Indian music. You talked about you like Indian music. Yeah. What are the genres you like in Indian music? You are playing sitar. What are the other instruments or Indian music you like? Oh, okay. So sitar, tabla, santur, and also bansuri. Yeah, that's both very beautiful. मैं 2019 में आया था, शंघाई चाइना से आया हूं, और जब मुझे पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं तो उत्सुकता का ठिकाना ना रहा, इसलिए पहली ट्रेन पकड़ के सुबह आज यहां पहुंचा हूं। और मैं एक गेमिंग कंपनी में काम करता हूं, यहां पे एज अ टीम लीड काम करता हूं और चाइनीज सीख रहा हूं अभी। लास्ट टाइम जैसा कि मुझे ध्यान है, मोदी जी शियान में आए थे जब टेराकोटा आर्मी का विजिट किया था, और उन्होंने बहुत अच्छे से ड्रम वगैरह भी बजाया था, और वो उल्लास, वो खुशी, ऐसी ही खुशी मुझे महसूस हो रही है आज, बिकॉज
एक तो पहला मौका है मोदी जी से मिलने का, और ऐसा मौका बहुत किस्मत वालों को मिलता है, कह सकते हैं। बहुत रेयर मौका मिलता है, शायद भारत में ये पॉसिबल ना हो, पर यहाँ पे खुशी बहुत ज़्यादा है कि उनसे मिल पा रहे हैं। और बस देखना है पास से नज़दीक से कैसा होता है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं मोदी जी के बारे में कि मोदी जी और हमारा रिश्ता मतलब 450 साल पुराना है। हम दोनों जैसे मोर वड़ी गुजराती समाज से हैं, वो भी मोदी जी भी वहीं से हैं, और उनकी कुलदेवी भी मोडेरा माता जी है, हमारी भी कुलदेवी मोडेरा माता जी है। सो इस वजह से खुशी और बढ़ जाती है कि काश उनसे थोड़ा वार्तालाप करने का मौका मिले। और बात करिए मनोज जी, तो अगर गुजराती जी अगर पूछूं तो आप मोदी जी से किसी मिलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? गुजराती मुझे इतनी आती नहीं, क्योंकि 450 साल पहले पलायन हो गया था गुजरात से। तो केम छो एक जो वो है कॉमन गुजराती में, वो पूछ सकता हूँ मैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है। सच बताऊं तो हम सभी को ये फीलिंग आ रही है कि हमारे खुद के घर से कोई एल्डरली, कोई ज्येष्ठ, कोई जिसको बोलते हैं कि कोई सीनियर मेंबर, जो, क्योंकि हम लोग सब हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं, तो हम लोग हमेशा हमारे बड़ों को मिस करते हैं। तो उस तरह की कोई फीलिंग आ रही है कि हमारे ही घर से कोई तो एक ज्येष्ठ पर्सन आ रहा है, और बहुत हम लोग आतुरता से राह देख रहे हैं उनकी कि वो कब आएंगे। उनको सिर्फ एक झलक देखने के लिए हम लोग राह देख रहे हैं। आज बहुत खुशी का मौका है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ चाइना आ रहे हैं। ये हमारे लिए लाइफ टाइम में बहुत पहला एक अपॉर्चुनिटी है कि हमें उनको देखने का मौका मिलेगा। भारत और चाइना एक काफ़ी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, और दोनों के रिश्ते, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी है। तो एक अच्छा माहौल बनेगा अगर दोनों के रिश्ते अच्छे हो। और अगर आप देखा जाए तो दोनों के चैलेंजेस भी सेम है, और दोनों की पास अपॉर्चुनिटी भी सेम है। हम लोग करीबन 40% अगर मिला के बात करें तो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया की। तो ये एक अच्छा मौका है कि मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, जिससे इंडिया और चाइना के रिश्ते काफ़ी अच्छे होंगे, मैं चाहता हूँ। और ये हमारी आगे की जो सेंचुरी बोलते हैं कि एशिया की सेंचुरी होगी, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये मानिए कि वैसे दिवाली तो अक्टूबर में है इस साल, लेकिन यहाँ पे दिवाली फर्स्ट टाइम हो रही है एक तरीके से। मैंने इतने 2019 से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने इतना ज़्यादा उत्साह, इतने सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग कि सुबह 4-4 बजे 3-3 बजे उठ के यहाँ पे आए हुए हैं सिर्फ उनको मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए। दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। और इवन आपने डायस्पोरा का क्वेश्चन पूछा था, उसमें मैं यही कहूँगा कि हम भले ही अपने देश से दूर हैं अभी इस समय, लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर और देश के बाहर भी मोदी जी ने लोगों को बांधा है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो आए हैं। मैं यहाँ पे गेमिंग में जॉब करता हूँ, मेरी कंपनी है, मैंने अभी स्टार्ट की है। और अब डिजिटल वर्ल्ड में, मोबाइल गेमिंग में इंडिया इतना बड़ा मार्केट है। और अगर आपने क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया चाइना में सिमिलैरिटी, क्योंकि दोनों बहुत ही पुरानी सभ्यता है, दोनों में बहुत सारे नेचर समान हैं। आप चाहे गाँव की सभ्यता ले लो, जो अतिथि देवो भव की चीज़ है, वो आप पूरी तरीके से फील कर सकते हो, चाहे वो चाइना है या इंडिया है। और मैं ये जो विजिट हो रही है मोदी जी की, इसको बहुत ही उत्साहित तरीके से देख रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले दिन वाकई अच्छे दिन होने वाले हैं।